अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी अफगानिस्तान और इंडिया का जो रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं उसके बारे में आरजे रौनक भाई की वीडियो है जी। और पाक जो है वो शॉक्ड हो रहा है। अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, अली सक्यानी पार्स हो गए। स्टार्ट। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि नजदीकी दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है और दूर का मित्र ज्यादा उपयोगी। ठीक यही बात भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते हुए रिश्तों को लेकर भी कही जा सकती है। भारत ने पहली बार तालिबानी अफगानिस्तान की सरकार को एक आइडेंटिटी दी। भारत ने अफगानिस्तान के लिए अपने डिप्लोमेटिक रास्ते ओपन किए। हाल ही में देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भारत आए अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक अहम मीटिंग की और ये क्लियर किया कि भारत अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपनी एम्बेसी दोबारा खोलने जा रहा है। इसके साथ ही अफगानिस्तान तालिबान को इस फैसले के बाद एक लेजिटिमेसी मिली है, जहां वो दुनिया के नेताओं के सामने अपने देश के नेताओं को बिठा सकता है। भारत ने पहली बार ऐसा नहीं किया है जिससे अफगानिस्तान के लोगों का फायदा हो। आज भले ही अफगानिस्तान में तालिबानी राज हो, शासन हो, लेकिन भारत ने हमेशा से अफगानिस्तान के लोगों की भलाई ही चाहिए। अफगानिस्तान को एक कैंसर हॉस्पिटल से लेकर एम्बुलेंस सेवाएं देने का भी हमने वादा किया है। वहीं भारत ने इससे पहले उस देश के संसद भवन हो या भूकंप, वहां के लोगों की लगातार मदद की। नदियों की बाढ़ से बचाने के लिए बांध बनाना हो या फिर वहां के बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन वीजा देना हो, हमेशा से भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में पिछले 10 सालों में एक नया आयाम देखा गया है। अब भारत जैसे देश के साथ अफगानिस्तान के बढ़ते हुए डिप्लोमेटिक रिश्ते पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को ही परेशान कर सकते हैं। इसके कई कारण हैं। कुछ कारण तो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताए थे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ उन रीजन के बारे में बात करेंगे जहां भारत का अफगानिस्तान के साथ ये डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा अहम है। Afghanistan's Foreign Minister Amir Khan Muttaqi's visit to India. Afghanistan's neighbor Pakistan is now dealing with its own domestic problems. The Afghanistan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi of Taliban-led government in Afghanistan is in India for a week-long visit aimed at engaging on bilateral and regional matters. Foreign Minister of the Taliban, Amir Khan Muttaqi. He is on an 8-day trip to India. He met with India's Foreign Minister S. Jaishankar. सबसे पहले तो अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन से लगती है। यहीं से दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और चीन के रास्ते भी खुलते हैं। अमेरिका को भी जब एशिया पर नजर रखनी थी तो उसने अफगानिस्तान में ही अपना डेरा जमाया था। उससे भी पहले सोवियत रूस ने यह काम किया हुआ था, लेकिन कोई भी बड़ा देश वहां अपना कंट्रोल बनाए नहीं रख पाया। करीब 20 साल से ज्यादा टाइम तक अफगानिस्तान में रहने के बाद भी अमेरिका को वहां से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर निकलना पड़ा। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस इलाके को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। दरअसल इन इलाकों में हिंदुकुश और पामीर जैसी बड़ी पहाड़ियां जो नेचुरली काफी टफ टेरेन्स बोले जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ अटैक और बाहरी कंट्रोल भी काफी मुश्किल हो जाता है। वैसे भी अफगानिस्तान का इतिहास रहा है कि यहाँ अफगानिस्तान से बाहर जो भी कोई आया है, दूसरा एम्पायर कभी सफल नहीं हो पाया है। लेकिन अफगानियों की एक बहुत बड़ी नफरत पाकिस्तानियों से है। सबसे पहले तो अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी वायुसेना ने बार बार हवाई हमले किए। अफगानियों का ये लंबे समय से आरोप रहा है कि पाकिस्तान ने आतंकियों को पालने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया है। अरे बाकी को छोड़िए भाई, अभी कुछ महीने पहले खबर आई कि खुद अफगानिस्तान में बैठा तालिबान इनके आतंकवाद की वजह से परेशान है। किसके? पाकिस्तानियों की। बोला हद है यार पाकिस्तानियों। ऐसे पाकिस्तानियों के लिए अफगानियों की नफरत हमेशा से रही है। रही सही कसर पाकिस्तान ने हाल ही में सभी अफगानियों को अपने देश से निकालने के आदेश देकर कर दी। अफगानिस्तान के खिलाड़ी इब्राहिम ज़ादरान ने 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी शानदार पारी के बाद प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड को पाकिस्तान से निकाले जा रहे अफगान शरणार्थियों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये अवार्ड उन लोगों के लिए है जिन्हें पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने भी पाकिस्तान में रह रहे अफगान के शरणार्थियों के लिए अपनी टीम की जीत को समर्पित किया था। इसने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की नाक कटवाई थी इस इंसिडेंट में। लेकिन चलो, नंगे को कितना भी नंगा कर लो, उसे थोड़ी ना फर्क पड़ता है। गाली दे रहा है कोई। अब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने ये काम फ्री में किया था। दरअसल अफगानों को अपने यहाँ शरण देने के लिए पाकिस्तानियों ने अमेरिका, UNHRC, यूरोपीय संघ, OPEC जैसी संस्थाओं से मोटा पैसा कमाया ताकि अफगान शरणार्थियों के लिए मानवीय सेवाएं पूरी की जा सके। 2022 में अमेरिका ने अकेले करीब $60 मिलियन और अब तक $273 मिलियन की सहायता पाकिस्तान को दे दी। इसी तरह EU, UNHCR और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से हर साल करोड़ों डॉलर्स पाकिस्तान को दिया जाता है, जिससे कि अमेरिका के फैलाए रायते को पाकिस्तान साफ कर सके। लेकिन नवंबर 2023 से पश्चिमी देशों में पलायन करने वाले अफगानों के लिए इन्होंने एक एग्जिट फी वसूलना शुरू कर दिया, जो हर अफगानी नागरिक पर लगभग $830 बैठता है। यही रीजन है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ भारत के स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण बेस बन सकता है। पाकिस्तान ने एक और मौका हाल ही में अफगानिस्तान में बमबारी करके हमको दे दिया। अब बताने वाले कहते हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान की जो सेना है उसकी अच्छे से सेवा खातिरी की जा रही है। भाई साहब,
वही दूसरा रीजन है अफगानिस्तान की आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जहां अमेरिका के अफगानिस्तान से भागने के बाद यहां तालिबानी शासन आ गया। ये टेक्निकली एंटी अमेरिकन ये लोग माने जाते हैं। कौन? तालिबानी। इस स्थिति में अफगानिस्तान अमेरिका के लिए मिलिट्री या स्ट्रैटेजिक रूप से वीक हो गया है और इसका रीजनल इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। किसका? अफगानिस्तान का। भारत ऐसी सिचुएशन में अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बढ़ा सकता है। ये एक ऐसा अलायंस हो सकता है जिसकी जरूरत अभी भारत को भी है, अफगानिस्तान को भी। भारत की जरूरत जहां पाकिस्तान को कंट्रोल करने की है, वहां अफगानिस्तान तालिबान को इस समय ऐसे देशों के समर्थन की जरूरत है जो उन्हें डिप्लोमेटिक टेबल पर एक जगह दिलाएं। भारत जैसा देश ये काम आसानी से कर सकता है। इस एक डिसीजन से रीजनल पावर बैलेंस में एक बड़ा शिफ्ट देखने को भी मिल सकता है। भारत का अफगानिस्तान में दूतावास खोलना अमेरिका की विदेश नीति को चुनौती देने जैसा है। यह संकेत देता है कि भारत इस इलाके में अपना रोल खुद तय कर रहा है, जो कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को कभी पसंद नहीं आता। यह एक साफ मैसेज है कि भारत अमेरिका की रहनुमाई पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। यह भारत की रीजनल एस्पिरेशन को और इंडिपेंडेंट करता है, साथ ही हमारी स्ट्रैटेजिक लोकेशन को और स्ट्रांग करता है। साथ ही पाकिस्तान के लिए भी एक क्लियर मैसेज है कि भारत अफगानिस्तान के साथ गहरे संबंध बनाए रखना चाहता है, जो भारत की ही सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तानियों को इससे क्या फर्क पड़ता है? निहारी खाकर सो जाने वाली कौम को कहां अपने पड़ोस से कोई लेना देना, बताओ। तीसरा रीजन ये है दोस्तों, वो सो कॉल्ड ढाई मोर्चे की लड़ाई, जिसके बारे में बात करते हुए पाकिस्तान हमको गीदड़ भपकियां देता रहता है। पाकिस्तान का ये मानना रहा है कि एक तरफ चीन और एक तरफ हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भारत को 3 फ्रंट पर लड़ने को मजबूर करेंगे और भारत ऐसी जंग में सबसे ज्यादा कमजोर पड़ेगा, यह पाकिस्तान मानता है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर भारत का बढ़ता हुआ कंट्रोल खुद पाकिस्तान के लिए एक और फ्रंट खोल देता है। वो ऑलरेडी बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान में 2 फ्रंट वॉर से घिरा हुआ है। लाहौर में तहरीके लब्बैक वालों को भड़काकर पाकिस्तानियों ने ऑलरेडी अपने यहाँ सिविल वॉर के खतरे बढ़ा दिए हैं। लोन पर जिंदा रहने वाली कौम कहां तक इस सिचुएशन से निकलेगी वो देखने लायक होगा। लेकिन अफगानिस्तान में भारत की मजबूती एक और फ्रंट उसके लिए ओपन कर सकता है, जहां अफगानी लड़ाकों को भारत हथियारों की मदद करके पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब देखिए, सुनने में काफी अजीब लगता होगा, लेकिन हम एक आइडल दुनिया में तो जीते नहीं। अगर जीते होते तो पाकिस्तान का आज अस्तित्व होता क्या, बताओ। पर जब देश पाकिस्तान हो तो वहां सब जायज, क्योंकि पाकिस्तान एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता है जहां हमारे यहां अनरेस्ट क्रिएट किया जा सके। हमेशा वो करवाता है। तालिबानी लड़ाके वैसे भी लड़ने के शौकीन होते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में इसके अलावा और क्या ही सीखा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी के अंदर जर्नैलों का तो या तो प्लॉट या जमीन घेरना काम है, या विदेशों में वो लोग बंगले खरीदते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी मल्टीपल फ्रंट ओपन कर चुका है। ऐसे में 3 फ्रंट छोड़िए, पाकिस्तान एक फ्रंट पर भी खड़े रहने लायक नहीं है। ऐसे में भारत हर वो काम करेगा जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने एंटी इंडिया मंसूबों को कभी पूरा न कर पाए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि एक मजबूत अफगानिस्तान ईरान को हमारी सीमाओं से दूर रखता है। ईरान एक शिया देश है जिसको ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देश फूटी आंख नहीं सुहाए हैं। वहां के लीडर खमेनी के नेतृत्व में ईरान पहले से भी ज्यादा रैडिकल होता जा रहा है। ये बात अलग है कि भारत और ईरान के डिप्लोमेटिक रिश्ते बढ़िया हैं, लेकिन दुनिया बदलते हुए कहाँ टाइम लगता है दोस्तों। अब ईरान ने इस समय इजराइल के साथ अपने फ्रंट खोले हुए हैं। जाहिर सी बात है अमेरिका यहाँ अपना दखल देगा, वो चाहकर भी इससे पीछे नहीं हट सकता। वहीं तुर्की ईरान का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो ईरान की तरह ही इस पूरे इलाके पर अपना डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है। लेकिन ईरान की प्रॉब्लम ये है कि उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इस समय सबसे ज्यादा है, चाहे वहां की रेडिकल सरकार के खिलाफ विद्रोह हो या खुमैनी के खुद के आसपास के नेताओं के साथ मतभेद। ऐसे में अगर ईरान पर कल को तुर्की या अमेरिका का प्रभाव बढ़ जाता है तो एक मजबूत अफगानिस्तान ही हमें उन बॉर्डर इलाकों से बचाएगा। बेसिकली अफगानिस्तान हमारे लिए आज उस गेटवे की तरह काम करता है जहां मिडिल ईस्ट के देश भारत तक अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन नहीं बना पाते। और दोस्तों, 5वां और सबसे जरूरी पॉइंट है हमारा अफगानिस्तान के साथ हर क्षेत्र में बढ़ता हुआ सहयोग। ये दूतावास खोलने की बात तो अभी शुरू हुई, लेकिन इससे पहले भी अफगानिस्तान की अलग अलग फ्रंट पर अलग अलग तरीकों से भारत ने मदद की। एक छोटा एग्जांपल देता हूं, क्रिकेट टीम। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को अपने यहां ट्रेनिंग के लिए भारत ने पूरा स्टेडियम दिया हुआ था। एक टाइम था जब अफगानिस्तान का होम ग्राउंड पता है कौन सा था? ग्रेटर नोएडा का ग्राउंड। अफगानिस्तान के राशिद खान को भारत की नागरिकता देने की मांग भी तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के पास गई हुई थी। कल्चरली हो या डिप्लोमेटिकली, भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते पहले से मजबूत किए हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे लिए पड़ोसी तो जरूरी है, लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही हमें वो अश्योरेंस देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इस केस में हमारे लिए वो अफगानिस्तान है। खैर दोस्तों, ये तो रही भारत के स्ट्रैटेजिक पोजीशन की बात। आप बताइए कमेंट करके कि भारत से अफगानिस्तान की नजदीकी देखकर पाकिस्तान क्या सोच रहा होगा। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? मुनीर क्या सोच रहा होगा? शहबाज शरीफ क्या सोच रहे होंगे? वहां क्या हलचल मची होगी? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट्स करो। बिल्कुल जी, अफगानिस्तान के जिस तरह से ताल्लुकात इंडिया के साथ बन रहे हैं जी, एक बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया की। अगर देखा जाए, अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ हर कंट्री की तरफ से तकरीबन ज्यादतियां ही हुई हैं
और अफ़गानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसको एक मुख़लस कंट्री की, एक मुख़लस दोस्त की तलाश थी, जो उसे नहीं मिल रहा था। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है, अभी तो चलें ये जितना भी सिलसिला शुरू हुआ है, डिप्लोमेट इधर के उधर जा रहे हैं, उधर के इधर आ रहे हैं, ये सिलसिला तो अभी से शुरू हुआ है। लेकिन जब ये नहीं था, तब ये अफ़गानिस्तान के ऊपर अगर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल आई है, तो इंडिया ने बेलौस जाके खिदमत अफ़गानिस्तान की है। अफ़गानिस्तान में अगर भूकंप आया, तो सबसे पहली जो इमदाद पहुंची थी वो इंडिया की तरफ से पहुंची थी। और जब तालिबान का राज आया था, सबको ये लग रहा था जी कि इंडिया जो है उसके खिलाफ हो जाएंगे तालिबान और बड़े मामलात खराब हो जाएंगे। लेकिन तब भी तालिबान के साथ जिस तरह से भी इंडिया ने अपने ताल्लुकात आगे बढ़ाने की कोशिश की, उस तरह से अपनी एक कह लीजिए कि सियासी गेम खेल के तो तालिबान को अपनी मुट्ठी में इंडिया ने किया है जी। और तालिबान की हमेशा मदद करने की कोशिश की इंडिया ने। और वहाँ पे हॉस्पिटल हो गए, स्कूल कॉलेजेस हो गए, जिस भी हवाले से अफ़गानिस्तान एक स्टेबल कंट्री कर रहा था स्टेबल, तो वो उसके लिए उसको मदद की तो ज़रूरत थी। तो इंडिया मैदान में कूदा और इंडिया ने हर तरह से अफ़गानिस्तान को हेल्प किया। अफ़गानिस्तान को भी पता चल गया कि इंडिया वो वाहिद कंट्री है, जो उनके साथ हमेशा से खड़ा रहा है, जिन्होंने हमेशा उनकी मदद की है। और इंडिया से बेहतरीन दोस्त कोई इस इलाके में और अफ़गानिस्तान का हो नहीं सकता। इसलिए अफ़गानिस्तान ने हाथ बढ़ा के जो मज़ीद इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं, वो बेहतर बनाने की कोशिश की है। और ये बहुत ही बड़ी एक कह लीजिए कि कामयाबी इंडिया की मानी जाती है, क्योंकि अमेरिका का पूरा ज़ोर था कि वो किस तरीके अफ़गानिस्तान में अपना अड्डा बना के तो इंडिया के ऊपर नज़र रखना चाहता था, चाइना के ऊपर नज़र रखना चाहता था। क्योंकि सेंट्रल एशिया में जितने भी कंट्री आ जाते हैं, उन सब के ऊपर नज़र रखने के लिए अफ़गानिस्तान जो है वो एक बड़ा अहम माना जाता है कंट्री। अगर वहाँ पे कोई भी अपना अड्डा बनाने में कामयाब हो जाता है, तो वो पूरे एशिया पर उसको नज़र रखना आसान हो जाती है। यहाँ पे इन्होंने दूसरे हालात भी बताए हैं जी कि आने वाले टाइम में मुमकिन है कि यूएसए और तुर्की जो है वो ईरान के साथ जिस तरह से हालात अभी उनके चल रहे हैं, तो मज़ीद जो खतरा है वो इंडिया के लिए बढ़ सकता था। इस चीज़ को लेकर भी इंडिया को अपना जो एक बॉर्डर सिक्योर करने का एक मौका मिला है अफ़गानिस्तान की तरफ से, वो इंडिया ने यहाँ पे की है जी। आमिर खान मुत्तकी यहाँ पे पधारे हैं और उन्होंने इंडिया की बड़ी प्रशंसा की, बड़ी तारीफ़ें इंडिया की हैं। और मुआहिदे जो हुए हैं वो तो अभी सामने नहीं आए। यही कहा जा रहा है जी कि अफ़गानिस्तान में जो कीमती धातें हैं, जो भी नेचुरल सोर्सेज़ हैं, उसकी डील इंडिया के साथ बड़ी हुई है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में कौन से सोर्सेज़ जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, उनमें से क्या-क्या धात ऐसी है जिसकी डील इंडिया के साथ हुई है और आने वाले टाइम में इंडिया अपनी मशीनरी वहाँ पे लगा के तो उन धातों को निकालने में कामयाब होता है। वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी बात अगर ताल्लुकात की है तो अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए और पाकिस्तान के साथ मज़ीद जो है हालात बदतर से बदतर ही होते चले जा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स की जो सियासत होती है ना, उसको भी हर कोई जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। इंडिया जो है उनकी लीडरशिप की अगर बात करें, मैच्योर लीडरशिप है, वो इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर जियोपॉलिटिक्स की जो सियासत है उसको देखा जाए तो बिल्कुल ज़ीरो हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि किस कंट्री के साथ किस तरह से ताल्लुकात जो है वो बेहतर बनाने हैं। अब पहले ही हालात ज़्यादा खराब थे अफ़गानिस्तान के साथ, ऊपर से उनके जो सिटीज़न यहाँ पे मौजूद थे, उनको भी यहाँ से निकाला गया। इस चीज़ को लेकर निकाला गया जी कि वो टीटीपी के सपोर्टर हैं और टीटीपी जो है, वो समझ लें कि किसी भी अफ़गानी के घर पे वो पनाह ले लेते हैं। जिसकी वजह से कहा गया है जी कि जितने भी अफ़गानी यहाँ पे रहते हैं, उन सबको निकाला जाए। इस चीज़ को लेकर और अफ़गानिस्तान के दिलों में नफ़रत फैल चुकी है। और उसके बाद ये जो सारी हालात अभी ख़राब होते चले जा रहे हैं, बॉर्डर लाइन के ऊपर जो हालात चल रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर भी पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा हालात जो हैं, वो ख़राब हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तानी जितने भी लोग हैं, उनके दिलों में अब पाकिस्तान के लिए उस तरह से जो नफ़रत एक पाई जाती है ना, वो इस तरह से कि वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं। तो इस तरह के हालात जो हैं वो कोई भी कंट्री अपने लिए खुद ही पैदा करता है। अगर वो जियोपॉलिटिक्स की सियासत को समझता है और दुश्मन को भी दोस्त बनाने का फन जो है वो रखता है, तो फिर जियोपॉलिटिक्स में वो कामयाब है। और अगर दोस्तों को भी दुश्मन बनाना हो तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर हालात जो हैं कंट्री के खराब ही होते चले जा रहे हैं। इंडिया का लग रहा था लोगों को कि ये देखें जी कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इंडिया के साथ कोई भी नहीं खड़ा। और पाकिस्तान जो है उसके साथ तो फिर भी 2-4 कंट्री जो हैं वो आ ही गई हैं।
अब देखना ये है कि इंडिया ने जब इन चीज़ों को देखा कि साथ को नहीं खड़ा तो खिलाफ भी तो कोई नहीं ना खड़ा। तो ये ना खिलाफ होना भी साथ ही होता है। जियोपॉलिटिक्स के मैदान में इस चीज़ को भी माना जाता है। तो अब इंडिया ने अपनी और मज़ीद ये जो एक हिकमत अमली है उसको चेंज किया है और आने वाले टाइम में मेरे ख़्याल में इंडिया जो है वो अपने बहुत सारे ऐसे मित्र बनाने में कामयाब हो जाएगा जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा आने वाले टाइम में इंडिया को हो सकता है। बिल्कुल जी। और बात करें तो पहले की अफ़गानी तालिबान आने से पहले, जब उनकी हुकूमत आने से पहले अशरफ गनी की हुकूमत थी, तो उस वक़्त इंडिया के बहुत ज़्यादा जो है वो तल्लुकात थे अफ़गानिस्तान में। उन्होंने बड़े डेवलपमेंट के काम किए हैं, रोड्स वग़ैरह और भी काफ़ी स्कूल, हॉस्पिटल्स, इन चीज़ों में बहुत मतलब कि हेल्प की है अफ़गानिस्तान की उस अशरफ गनी की हुकूमत में भी। जब तालिबान आए तो फिर जो है इंडिया थोड़ा-सा बैक स्टेप हुआ। इंडिया को लगा कि तालिबान अब खिलाफ हो जाएँगे, क्योंकि ये ऐसी इमेज एक पेश की जा रही थी ना कि वो ये कट्टर कट्टर इस्लामिक है। इस्लामिक हैं और टेररिस्ट हैं और जो है इंडिया के खिलाफ होंगे, शरिया लॉ। शरिया लॉ लगाएँगे तो ये होगा, वो होगा। तो वो ये मतलब कि एक इमेज उनकी बनी हुई थी और इंडिया जो है बैक स्टेप हुआ। लेकिन बाद में जब ये सारा कुछ हुआ तो इंडिया फिर भी हेल्प करता रहा। जब अफ़गान तालिबान आए तब भी उन्होंने अफ़गानियों की हेल्प की, अफ़गान टीम की जो है अपने मुल्क में उन्होंने फ़राहम किया, ग्राउंड फ़राहम किया, सारा कुछ मतलब हर शोबे में, मतलब जहाँ पे भी हेल्प की ज़रूरत होती, इंडिया वहाँ पे पहुँच जाता था। ये पिछले दिनों जब वो आया, ज़लज़ला आया था, उस वक़्त भी इमदाद जो है वो इंडिया ने पहुँचाई थी। हालाँकि तालिबान की हुकूमत थी, तालिबान जो है वो अभी उनको भी ज़रूरत है किसी ऐसे मुल्क की, स्ट्रॉन्ग मुल्क की ज़रूरत है कि जो कि उनको एक्सेप्ट करे और उनको एज़ गवर्नमेंट जो है वो तस्लीम करे और डिप्लोमैटिक तरीके से जो है वो सपोर्ट करे। तो उनको जो है वो इंडिया बिल्कुल इस वक़्त उसकी ज़रूरत है और इंडिया को भी अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है भाई। दूसरे जो वो मतलब के लोकेशन है, उन जगहों तक रसाई हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है। और ईरान के साथ तो जैसे ईरान के साथ पहले चाबहार जो है पोर्ट थी और लेकिन उसमें अमेरिका ने जो है वो सैंक्शन लगाए हुए हैं जी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उस वजह से भी बड़ा नुकसान हो रहा था इंडिया को। तो वो अफ़गानिस्तान जो है वो अब उस चीज़ को कमी को पूरा करेगा। और काफ़ी सारे मिनरल्स जो हैं उनकी डील हुई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी डील हो रही है आपस में। इंडिया के और अफ़गानिस्तान के मामलात पर बहुत बेहतर हो चुके हैं। जो लगता था कि अफ़गानी तालिबान के साथ इंडिया की नहीं लगेगी, वो सारी जो है वो चीज़ें उल्ट हो गई हैं। अब इंडिया और अफ़गान तालिबान हुकूमत की जो है आपस में बहुत ज़्यादा बनती है। अब वो जिस जिस तरह वहाँ पे गए हुए हैं, पहली दफ़ा गए हैं वो, तो वहाँ पे उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। वहाँ पे जो है वो एक मान्यता दी जाएगी। तो ये दुनिया जो है वो देखेगी कि जिस तरह की उन्होंने न्यूज़ भी शुरू में चलाई, तो दुनिया में भी दिखा रहे हैं ये सारा कुछ। और पाकिस्तान में वाक़ई ये इस चीज़ का जो है वो पीठ पड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है, देखें जी अफ़गानी तालिबान जो हैं वो हिंदुओं से जाके मिल गए हैं और ये कर दिया। भाई वो उनका अपना मुल्क है, जिससे मिले। आप अगर किसी से जाके मिलते हैं, तो वो तो आपको नहीं कहते कि आप उधर से मिल के जाके, आप उधर मिल के जाके। वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो इंडिया से मिलें, जिससे मर्ज़ी है मिलें। भाई मैं उन ज़ाहिर है वो आज़ाद मुल्क के रहायशी हैं, अफ़गानी जो हैं। वो अपने मुल्क जिसके साथ में मर्ज़ी है वो अपने तल्लुकात बेहतर करें, जिससे साथ मर्ज़ी है ट्रेड करें, वो हो जाने। वो आपको थोड़ी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, ये चीज़ है कि जब अफ़गानियों को यहाँ से निकाला गया था तो उस वक़्त टीटीपी जो है वो जो स्लीपर सेल है ना वो बहुत ज़्यादा थे इनमें। तो ज़ाहिर है अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं कि मैं कह रहा कि जो निकाले हैं वो सारे ही जो हैं वो टीटीपी के ही थे। वो अच्छे लोग भी थे, अफ़गानी अच्छे लोग भी हैं। वो भी रह रहे थे जहाँ पे अरसे से रह रहे थे, उनके कारोबार था। लेकिन वही वही बात कि वो जो बीच में स्लीपर सेल है ना उनको ख़त्म करने के लिए जो है वो सबको फिर निकालना पड़ा। और उसको हमने कहा था कि ठीक है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये डिसीजन है और कर सकती हैं। तो वो उन्होंने निकाला, जिनके पास उस वक़्त नेशनैलिटी नहीं थी उनको निकाला। अब तो नेशनैलिटी वालों को भी निकाल रहे हैं, काफ़ी सारे अभी भी हैं। ये नहीं है कि अभी ख़त्म हो गए हैं, यहाँ पे अभी अभी भी काफ़ी हैं पाकिस्तान में। और एक चीज़ से मैं इख्तिलाफ़ ज़रूर करूँगा, बीच में इन्होंने कहा कि जो अफ़गानी कहते हैं ना, तालिबान कहते हैं कि ये दहशतगर्द पालते हैं अफ़गानिस्तान में, वो उनसे हम भी परेशान हैं, तो ये है, वो है। वो आईएसआईएस जो मेरे ख़्याल तंज़ीम है, या दाइश है जो, वो मेरे ख़्याल तालिबान के ख़िलाफ़ है कि जी उनको सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी।
तो हो सकता है करते होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अफ़गानी तालिबान टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, जो कि पाकिस्तान में हमले करती है, जो ट्रेनिंग अफ़गानिस्तान में लेती है। लेकिन क्या टीटीपी ने कभी मतलब कि वहाँ पे किसी मस्जिद में, किसी ऐसी जगह में हमले हुए हैं? बम धमाका हुआ है, खुदकश धमाका हुआ है अफ़गानिस्तान में? नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में जब देखो, पाकिस्तान में मस्जिद में हो रहा है, पाकिस्तान में कि किसी फलानी जगह पे हो रहा है, पेशावर में इस जगह पे हो रहा है, वो उस जगह पे हो रहा है, टीटीपी उसका जो है ले रही है, दाइश उसका जो है वो ज़िम्मेदारी पाकिस्तान में लेती रही है, ले भी रही है अभी भी। दाइश जो है उससे पाकिस्तान भी मजबूर है, क्योंकि वो पाकिस्तान में हमले कर रही है, जिसको वो कहते हैं कि ये सपोर्ट करते हैं। तो अफ़गानिस्तान में तो कभी उन्होंने जो है वो जाके उन्होंने नहीं लिया अपने सिर। तो यहाँ पे आके थोड़ी-सी जो है वो इख्तिलाफ़ ज़रूर करूँगा कि ट्रेनिंग जो है वो अफ़गानिस्तान में इन टीटीपी, दाइश इनको मिल रही है। तो और ये जो है वो पाकिस्तान में ऐसी जगहों पे अटैक कर देते हैं, जहाँ पे मासूम लोग भी मरते हैं। तो इनका तो सफाया ज़रूर होना चाहिए। टीटीपी हो, दाइश हो और जितनी भी ये तंज़ीमें बनी हुई हैं, इन सब का ख़ात्मा होना चाहिए। बाकी जो तल्क़ात हैं, वो डिप्लोमैटिक तरीके से जो है वो अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान को भी बेहतर करने चाहिए। इंडिया भाई बेहतर कर रहा है अपने। इंडिया ने पहले भी मदद की, इंडिया अब भी कर रहा है, इंडिया अब भी जो है वो ट्रेड पार्टनर बनने की बनेगा उनका। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि अफ़गान तालिबान के साथ रिलेशन ठीक रखें, लेकिन बाकी तंज़ीमों को बेशक ठोक दें। और अफ़गानियों को ये जो है वो अपने मुल्क में अगर वो मतलब भेजना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो है, पाकिस्तान का हक है, वो भेज सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर वो उनमें छुपे होंगे स्लीपर सेल, वो यहीं पे से उनसे उठ के जो है वो हमला कर देंगे। तो जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी नुकसान होगा पाकिस्तान को। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो अपना ये बॉर्डर पे अभी जो झड़पें शुरू हो चुकी हैं अफ़गानिस्तान की, अभी तो रुकी रुकी हुई हैं, कल की बात है कि झड़पें लगी हुई थी। तो वो जो है वो नहीं सही। वो अफ़गान तालिबान के साथ डिप्लोमैटिक तरीके से टेबल पे बैठ के जो है वो बातचीत होनी चाहिए और उनके साथ जो है वो तल्क़ात बेहतर होने चाहिए। हमसाया मुल्क भी है। और वो जो वही बात के जैसे कह रहे थे कि इंडिया को पहले डराते थे कि डाई फ्रंट जो है ओपन हो जाएगा। पाकिस्तान में भी अब जो है 2 फ्रंट तो सीधे-सीधे हो जाएँगे ना ओपन, अफ़गानिस्तान और इंडिया। और बीच में जो अपने असल मार उस वक़्त मुल्क को पड़ती है जब बीच में से जो है वो ये सारा कुछ जो तंज़ीमें उठ जाती हैं, जिस तरह के बलूचिस्तान हो गया, गिलगित-बल्तिस्तान हो गया, अगर यही बीच में से सारे उठ जाएँगे, तो फिर टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता। उधर से 2 फ्रंट भी ओपन हों तो ये पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा फिर। तो ये चीज़ नुकसान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमसाया क बेशक इंडिया भी हो, उसके साथ भी डिप्लोमैटिक तरीके से जो है वो पाकिस्तान को बेहतरी जो है वो लेके आनी चाहिए। और ये दुश्मनियाँ, ये जो भी रंजिशें हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए। और ये टेररिज़्म को जो है वो लगाम डालनी चाहिए सबको मिल के। और चाहे पाकिस्तान हो, उसको भी लगानी चाहिए, अफ़गानिस्तान को भी लगानी चाहिए। तो ये सारा कुछ खत्म होना चाहिए और इस खित्ते में अमन आना चाहिए। बाकी इंडिया और अफ़गानिस्तान जो है वो कर रहा है। भाई वो अफ़गानिस्तान की अपनी मर्ज़ी है, अफ़गानिस्तान कर सकता है, आज़ाद मुल्क है। इंडिया कर सकता है अफ़गानिस्तान के साथ, लेकिन ये है कि पाकिस्तानियों को मिर्ची वाक़ई लगी हुई है। इसका कोई शक नहीं है कि अफ़गानी तालिबान तो इंडिया के साथ क्यों कर रहे हैं ये ट्रेड। ये तज़िया था हमारे तज़िया निगार स्पेशलिस्ट राना अली साहब और समीर भाई का। यहाँ पे यही है सिचुएशन, लेकिन कंट्रोल कब तक होती है और कब तक ये चीज़ें रिज़ॉल्व होती हैं, ये देखने लायक होगा। और बाकी अभी कहें कि सपोर्ट फ़लाँ को करते हैं, फ़लाँ को करते हैं। फ़िलवक़्त जो है जिस तरह के हालात चाइना के साथ इंडिया के चल रहे हैं, ट्रेडिंग फिर भी ओपन है, ठीक है ना? तो कहीं पे मैं बात सुन रहा था अफ़गानिस्तान को लेकर और पाकिस्तान को लेकर कि ये उनसे प्रॉपर मुआहदा क्यों नहीं कर रहे, प्रॉपर उनके साथ बैठ क्यों नहीं रहे, ताल्लुकात जो है वो बेहतर क्यों नहीं कर रहे। हालाँकि बहुत सारे लोग उस वक़्त अफ़गानिस्तान के यहाँ पे मौजूद थे और ठीक-ठाक बिज़नेस कर रहे थे। ये तो पिछले साल की समझ ली बात है कि जब निकाले गए और सारी सिचुएशन हुई। तो उससे पहले तो निज़ाम ऑलमोस्ट ठीक ही था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर और बेहतर करने की कोशिश की और कहीं न कहीं मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा जी ये शरिया लॉ लाना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं और अफ़गानिस्तान में जिस तरह की चीज़ें हो रही थी इन रियलिटी, वो कुछ लोगों को यहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं थी और कहते तो थे कि चलें ठीक है, हमारे मुल्क में भी शरिया लॉ होना चाहिए और प्रॉपर
जो है उस हिसाब से कंट्री चलनी चाहिए। लेकिन एक्सेप्ट करने की बात जब आई, जब उनसे मुआहदा होना था और सारी सिचुएशन होनी थी, और फिर इन्हें लगा कि अच्छा ये तो कह लें कि हम हमारे ऊपर काबज़ होने वाली बात है, इन्होंने उस चीज़ को रद्द कर दिया। और तब से रद्द किया, और लोगों में कह लें कि पहले प्यार मोहब्बत मौजूद थी, लेकिन इन दैट टाइम जब वो निकाले जाने थे उससे कुछ महीने पहले लोगों का रवैया उनसे चेंज था, क्योंकि हमारे गांव में भी जो लोग जो हैं वो काम करते थे, कुछ काफ़ी सारे हैं। तो वो जो है वो काम करते थे, उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने भी कहा कि लोगों का बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया। और हम तो वीडियो करते हैं, हमें पता था कि यार क्या सिचुएशन चल रही है अभी कंट्री में, और बाहर जो कंट्री के लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, और जो लोग हमारे पास थे फ़ानी वो क्या सोच रहे हैं। उन्हें लगा कि बिहेवियर चेंज हुआ, मतलब इम्पैक्ट कहीं और से आया, और ये होना ही था। बाकी हुकूमती लेवल के ऊपर उन्होंने चेंज किया, उसके ऊपर भाई हमारा कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है? तो हम उसके ऊपर तो ना इन पर्सनल वे कह लें कि कंटेम्प्ट करके अपने आप को ही जो है वो फँसाने वाली बात हो जाती है कि हम कंडेम करेंगे तो हमारे ऊपर ही ब्लेम आएगा। तो अभी इंडिया अफ़गानिस्तान हालात बेहतर कर रहा है। मैंने कहा था कि हर कंट्री जो है अपने मफादात के ऊपर चलती है, और वो अपने मफादात के ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करती है। तो यहाँ इंडिया और अफ़गानिस्तान हो रहे हैं भाई इकट्ठे, और उनके बेहतर ताल्लुकात जो है पूरी दुनिया को नज़र आ रहे हैं। और आने वाले वक़्त में अमेरिका यहाँ पे बगराम एयरबेस जो है जिसका रोला डाला हुआ है, उसको होल्ड करता है, तो फिर सिचुएशन क्या हो, फिर ताल्लुकात किस तरह चलते हैं इन कंट्रियों के, फिर वो देखने लायक होगा। और पाकिस्तान बीच में फिर क्या किरदार अदा करता है, वो देखने लायक होगा। लेकिन जो फ़ैसले हुए हैं फ़िलफ़ोर जो है वो ठीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो जंग की सिचुएशन चल रही है वो ख़तरनाक है। इससे पहले कि ये चिंगारी जो है पूरी आग बने, इसको रोकना चाहिए यहीं पे। और मेरे ख़्याल में कहीं पे सुना है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है वो हैंड ओवर कर दी गई है, मतलब कि हम छोड़ रहे हैं, और उन्होंने बैकफुट ले ली है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ले लेना चाहिए। और नहीं, ये रुकी हुई है अब। फ़िलवक़्त रुक गई होगी, लेकिन फिर सुबह फ़िलवक़्त रुकी सुनने हुई को है। मिल रहा था, पता नहीं फिर उन्होंने अटैक किया कोई, पता नहीं उनका क्या नाम है, अफरीदी नाम है, क्या नाम है। वो एंकर ही हैं और न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं, और वो अपना चैनल चला रहे हैं यूट्यूब का, तो उसके ऊपर वो दोबारा बता रहे थे, वार्तालाप हो रही थी, तो मैंने थोड़ी-सी वीडियो जो है वो उनकी देखी कि क्या सूरत-ए-हाल है। तो वो कह रहे थे कि अभी रुक नहीं रहे, सिचुएशन थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो रही है और प्लान बन रहे हैं। भई जब अगला बैकफुट ले रहा है तो आपको भी मेरे ख़्याल में बैकफुट ले लेना चाहिए। अब प्लान बना है ना, वैसे जो जो झड़पें थी वो फ़िलवक़्त रुकी हुई हैं। तो रुकी रहें तो बेहतर है यार। चलो जी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, होप फॉर अ गुड। और इनके जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।